चालू करे। चलो क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस अपने पास में है, ठीक है। जरा वो पीडीएफ देखना, उस पीडीएफ में ना अपने पास में एक क्वेश्चन था, ठीक है। और उसमें ये था कि हम लोग जो है ना, एक मिनट वो फाइल में चेक कर लेता हूं कहां गया, जनरेटिंग फंक्शंस का, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन है, जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 3000 आइडेंटिकल वाला क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन 3000 आइडेंटिकल एनवेलप्स बी डिवाइडेड इन अ पैकेज ऑफ 20। हाँ, स्टेटमेंट वाला ही ले रहा हूं शुभम। ठीक है, वो वाला कर लेते हैं। इट टेक्स अ टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने के लिए। तो अब हम लोग उसको ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, जरा देख लो एक बार। एंड व्हाट इट सीज, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, कैन 3000 आइडेंटिकल एनवेलप्स में। एक्चुअली यहां ही क्वेश्चन ले लेता हूं तो आप लोग भी पढ़ लोगे जरा, ठीक है। ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3000 आइडेंटिकल एनवेलप्स be divided in a package of 25 among 4 student groups so that each group gets at least 150 but not more than 1000 of the envelopes। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं इसको ना जब थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, तो अब हम लोग चलते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये क्या कहता है। हमने क्वेश्चन को जरा पढ़ो। आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, मैं वापस से पढ़ लेता हूं, ठीक है, लिखता हूं इसमें। इन हाउ मेनी वेज कैन 3000 आइडेंटिकल एनवेलप। तो हमारे पास में क्या है मालूम है, यहां पर ना 3000 आइडेंटिकल एनवेलप है, ठीक है। दीज ऑल आर आइडेंटिकल एनवेलप्स, ठीक है। 3000 आइडेंटिकल एनवेलप्स बी डिवाइडेड इन अ पैकेज ऑफ 25, ठीक है, बराबर। पहले पैकेज में लेना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना है कितना मालूम है, इसको ना पैकेज में बनाना है और 25 एनवेलप का एक पैकेज होगा। मतलब ऐसा है, 25 एनवेलप्स का एक पैकेज है, ठीक है। ये ऐसा हम लोग करेंगे। उसके बाद में क्या कहता है, अमॉन्ग 4 स्टूडेंट्स। तो ये कितने बच्चों में डिवाइड करना है, ये डिवाइड करना है 4 स्टूडेंट्स में, ठीक है। ये कितने में डिवाइड करना है, 4 स्टूडेंट्स में। उसके बाद में कहता है सच दैट ईच ग्रुप गेट एटलीस्ट 150, ठीक है। अब ये जो है ये एटलीस्ट 150 हो जाएगा और एटमोस्ट कितना है, 1000 है, एटमोस्ट 1000 है। देखो ये तो इन लोग ने एनवेलप के ऊपर बात किया है। अब अपने को किसके ऊपर बात करना है, पैकेज के ऊपर बात करना है। क्योंकि अगर एनवेलप के ऊपर बात करेंगे तो हमारा जो कोएफिशिएंट आएगा वो x⁻³ आएगा। उतनी तो हिम्मत नहीं है सॉल्व करने की, ठीक है। तो हम लोग इसको पैकेज के हिसाब से लेंगे। अब अगर मैं पहला क्वेश्चन ये कहता हूं कि इसको एनवेलप ना सॉल्व करके इसको पैकेज के फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं, तो जब मैं अगर 3000 एंड देन डिवाइडेड बाय 25 करूंगा, व्हाट शुड बी योर आंसर, ठीक है। इट विल बी 600/5, राइट। और कितना आएगा, 140, 120, राइट। सो ये 120 पैकेजेस आएंगे जब आप लोग 3000, ठीक है, 3000 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बिकम 120 पैकेज अपने को मिल जाएगा। और ये अगर 150 डिवाइडेड बाय 25 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, और ये 150 सॉरी दिस विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 25 करूंगा तो ये तो 40 समझ में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। तो एक्चुअली अपने को कहां से कहां तक जाना है, x⁻6 से लेके x⁻40 तक जाना है। और कोएफिशिएंट कितने का पता होना चाहिए, 120 का कोएफिशिएंट। मतलब क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया कितने के फॉर्मेट में, कि अपने को कोएफिशिएंट ऑफ x⁻120 चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट कितना आ रहा है, x⁻6 जा रहा है, और कहां तक जा रहा है, x⁻40 तक जा रहा है। और ये सबके बीच में क्या होगा, एडिशन होगा। raised to 4 कितना आएगा मुझे बता दो, what will be raised to 4, what will be raised to 4, the raised to 4 will be, it will be raised to 4, right। कितना आएगा पावर, x⁻4 आएगा। I mean the whole equations will be raised to 4। क्वेश्चन किसमें चेंज हो जाएगा,
क्वेश्चन चेंज होगा x रेस टू 6 से लेके x रेस टू 40 और फिर दिस होल थिंग रेस टू 4। कोएफिशिएंट अपने को कितना निकालने का होगा? कोएफिशिएंट अपने को निकालना होगा कि x रेस टू 120 का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू टेक, बाहर ले लो, x रेस टू 6 लिया, बाहर लिया, एंड देन 1 प्लस x, 6 बाहर लिया, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, एंड देन रेस टू 4, ये कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेस टू 35 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और ये रेस टू 4, ये x रेस टू 24, ये 1 माइनस एक्स रेस टू 35 और रेस टू 4, उसके बाद में 1 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। इसको ओपन करना पड़ेगा अपने को, तो ये हो जाएगा x रेस टू 24, 1 माइनस एक्स रेस टू 1 माइनस 4 एक्स रेस टू 35 प्लस 6 एक्स रेस टू 70, 70 और 24 कितना होता है? ठीक है, क्योंकि 120 का पता करना है तो ये 4 और ये 9, तो अभी भी ठीक है 94 तक ही है। उसके बाद में फिर हो जाएगा ये माइनस, फिर ये कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, 105, ये 120 के ऊपर चले जाएगा, तो इसके आगे का जो होगा दैट विल बी अवर नो यूज टू अस। समझ में आ गया? तो अपने को 3 टर्म ही यूज करने एंड इट विल बी नो यूज टू अस। उसके बाद में क्या है 1 माइनस एक्स एंड देन इट विल बी रेज टू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एक्स रेज टू 24 माइनस 4 एक्स रेज टू 35 और 24, 5 और 4 59। एक बार वेरीफाई करते रहना सही है कि नहीं। उसके बाद में 6, फिर 70 और 24, ये कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, दिस विल बिकम x एंड देन रेज टू 94, बाकी का इट इज ऑफ नो यूज टू अस। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर माइनस 4। अब अगर 120 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा 96 आएगा। ठीक है, अब अगर 120 में से हम लोग 24 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 96, तो इसमें से वी कैन गेट माइनस 4c 96 एक्स रेज टू 96, उसके पहले एक्स रेज टू 24 है, ये हमारा पहला टर्म आ जाएगा। उसके बाद में माइनस एक्स 59। ठीक है, अब ये 59 120 में से 59 माइनस करो, 120 में से 59 माइनस 10 में से 9 गया 1। ठीक है, फिर 11 में से 5 गया 61 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस 4c 61 इंटू एक्स रेज टू 61 माइनस एक्स रेज टू 61 आएगा। ये पूरा टर्म अपने को पॉजिटिव आता है। फिर ये कितना है 94 है तो 26 आएगा। ठीक है, 94 और 26 बराबर है, तो लास्ट में ये वाला टर्म जो आएगा 6x 94, कितना निकालना 26 निकालना, तो माइनस 4c 26 माइनस एक्स रेज टू 26। बस हो गया, कैलकुलेट कर लो। अभी भी दिक्कत है? कुछ है नहीं। देखो अपने को प्लस और माइनस का, देखो सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करना है, अपने को ये पता है कि देखो ये दोनों टर्म है ना हमेशा पॉजिटिव देंगे अपने को, तो इसमें ना टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, ये वाला टर्म भी जो है ना वो भी अपने को पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि जब ये निगेटिव होता है तो ये भी निगेटिव होता है, तो एट द एंड तो ये पॉजिटिव ही देता है, तो इतना सोचने की बात नहीं है। ठीक है, आप ना इससे मत घबराओ कि यार ये पॉजिटिव क्या निगेटिव क्या, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये माइनस 4c 61, ये जब सब कैलकुलेट कर लिया ये 120 आएगा ही आएगा, और ये वाला टर्म बाकी का पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक निगेटिव ये देगा, एक निगेटिव ये देगा, एक पॉजिटिव ये देगा, एक पॉजिटिव ये देगा, तो इट विल ऑलवेज बी। बस इसको कैलकुलेट करना। हाँ, एक बार इक्वेशंस आपकी, इक्वेशन जो सबसे क्रिटिकल बनेगी ना वो एक्चुअली ये वाली बनती है। ये वाला अगर आपने सही तरीके से लिख दिया तो फिर मिस्टेक्स नहीं होगा। मतलब अगर आपने इसका एक्सपांशन अगर अच्छे से कर दिया, यही क्रिटिकल पॉइंट है, इसका अगर एक्सपांशन आपने अच्छे तरीके से कर दिया तो आपको फिर सोचना ही नहीं है, फिर तो बाकी का माइनस और वो करना है। उसके बाद में यहां से कितना उठाना है वो डिपेंड करता है कि कितना बचा हुआ है, और इसके अंदर ये मत सोचो कि ये कितना पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, ये हमेशा, मतलब ये मालूम है ये हमारा नौकर है, ये हमको हमेशा पॉजिटिव लाके देगा, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? बता दियो। और भी सॉल्व करूं या चलेगा बस? ऑडिटोरियम वाला क्वेश्चन इसमें नहीं था, वो उसमें था।
क्वेश्चन नंबर 14 कैरोल मैडम वाला। क्वेश्चन नंबर 14 चलो ले लेते हैं। कैरोल इज कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हर कजिन टू हैव अ पार्टी फॉर हर आंट। देखो पार्टी फॉर हर आंट, मुझे लगा कि कुछ दिक्कत है पैसा। कैरोल इज कलेक्टिंग मनी फॉर हर कजिन्स टू हैव अ पार्टी फॉर हर आंट। इफ 8 ऑफ द कजिन प्रोमिसेस, 8 कजिन्स है, promises to give $2, $3, $4 और $5 ईच। पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, या 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए, यही है ना। पॉसिबिलिटी क्या होगी, इट विल बी एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 3, एक्स रेस टू 4, ये एक्स रेस टू 5। ऐसे 8 कजिन्स है उसके, ठीक है। उसके बाद में 2 others ईच गिव्स $5 और $10, ठीक है। 2 और कजिन्स हैं, they will either try to give $5 or $10, यही है। what is the probability that Carol will collect exactly $40? कोएफिशिएंट क्या है इसका, what will be the coefficient? what is the coefficient? कोएफिशिएंट है x raised to 40 का, राइट? yes or no? तो 8 लोगों के लिए तो ये हो जाएगा x raised to 2, x raised to 2 प्लस x raised to 3, और ये दो कंडीशंस आएगी x प्लस 5 raised to 10 एंड देन raised to 2, बराबर। चलो सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। चालू स्टार्ट करें। x रेस टू 40 का कोएफिशिएंट करना है, तो x रेस टू 2, x रेस टू 3 प्लस x रेस टू 4 प्लस x रेस टू 5 रेस टू 8 है। उसके बाद में क्या है, x रेस टू 5 प्लस x रेस टू 10 एंड देन रेस टू 2, राइट। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, दो चीजें हैं, बट अपने को क्या, अपने को तो मतलब है सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 40 से, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 40, ये हमारी पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या करेंगे, वी विल टेक x रेस टू 2 बाहर और यहां पर 8 आ जाएगा, ये 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x रेस टू 3 एंड देन रेस टू 8। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। x रेस टू 5 बाहर निकाल देंगे, x रेस टू 10 हो जाएगा, ये 1 प्लस x एंड देन रेस टू 2 आ जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर रेस टू 2, तो ये x रेस टू 16 हो जाएगा, और ये x रेस टू 16 इंटू x रेस टू 10। फिर ये वाली इक्वेशंस क्या आ जाएगी, 1 माइनस x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x रेस टू 4, सॉरी रेस टू 8। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और देन रेस टू 2, यही आएगा, राइट। उसके बाद में क्या करना है, ये तो x रेस टू 26 हो जाएगा, ठीक है। x रेस टू 20 इट इज इक्वल्स टू x रेस टू 26। फिर क्या होगा, 1 माइनस, अच्छा ये 8 है ना, ठीक है, रुक जाओ उसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं, बट पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, रेस टू 8, फिर 1 माइनस एक्स माइनस रेस टू 8, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 2। इसको एक्सपांड कर लो, एक्सपांड करने के बाद में x रेस टू 26 में मल्टीप्लाई कर दो। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, पहले ये x रेस टू 26 के साथ में मैं ये वाला लेके आ रहा हूं, इसका एक्सपांड करो तो क्या आएगा, 1 प्लस 2x रेस टू 2 प्लस x रेस टू 4, ये आएगा। इसको अगर एक्सपांड करोगे ये आएगा 1 माइनस एक्स रेस टू 4 रेस टू 8, ये 1 माइनस एक्स माइनस 8। अब इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, बट एक्चुअली अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 40 ना। तो रुक जाओ, इसको भी लिए रहते हैं, यहां तक ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो दैट। यहां तक सही है। x रेस टू 10 कैसे लिया, यहां से x रेस टू 5 बाहर लिया, टेक x रेस टू 5 कॉमन, ये वाले टर्म में मैंने x रेस टू 5 बाहर लिया था।
ठीक है, तो x रेस टू 26, ठीक है, उसके बाद में क्या है 1 प्लस 2x² प्लस x रेस टू 4, 1 प्लस 2x² प्लस x रेस टू 4, फिर है 1 माइनस x रेस टू 8, ये क्या बराबर है 1 माइनस x रेस टू 4 रेस टू 8 है, दो अगर बाहर लिया तो ये 3 हो जाएगा, 1 माइनस x रेस टू 4 रेस टू 8 है, 1 माइनस x रेस टू 4 रेस टू 8, फिर है 1 माइनस x और फिर ये -8, यही है 1 माइनस x माइनस 8 बराबर। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई होगा लेट्स कंसीडर, अच्छा इसको ऐसे ही रखते हैं अभी, ठीक है, x रेस टू 26, फिर 1 प्लस 2x², फिर x रेस टू 4, इसको हम लोग देख लेते हैं, 8 वाले का देख लेते हैं। अच्छा 8 वाले का अगर देखोगे भी तो ऐसे ही तो आता है ना, 8c0 फिर 1, फिर ऑल्टरनेट प्लस और माइनस, -8c1 फिर x रेस टू 4 प्लस 8c2 ऑल्टरनेट प्लस और माइनस x रेस टू 8, उसके बाद में -8c3 x रेस टू 12 प्लस 8c4 x रेस टू 16 ऑल्टरनेट प्लस और माइनस। इसको मैं यहां तक ही स्टॉप कर देता हूं कि शायद मेरे को इतने में ही काम आ जाए, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो लास्ट वाला टर्म है, इट विल बी 1 माइनस x माइनस रेस टू 8। देखो गेट में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। पहली बात तो गेट में आपको क्या होता है मालूम है, उसके बाद में अपने को ना सिर्फ कोएफिशिएंट पूछता है, मतलब गेट में मैं आपको बता दे, ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही दिया हूं ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। गेट में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 7 इनटू दिस, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 7, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर ये आ गया है आपको तो आप यू विल बी डोंट वरी, बट हाँ ठीक है, ये आया है तो भी चैलेंज ले लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा हाँ कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या फर्क पड़ता है, तो हम कौन सा डरते हैं, हम भी तो डाकू ही हैं, ठीक है। चलो काय का कोएफिशिएंट पता करना है, x रेस टू 40 का कोएफिशिएंट पता करना है। अब ये हो गया आपका x रेस टू 26, उसके बाद में आ जाएगा ये 2x रेस टू 28, उसके बाद में आ जाएगा x रेस टू 30, ठीक है। उसके बाद में यहां पर हमारे पास में ये वाले टर्म्स आएंगे, दैट विल बिकम ये 8c0, उसके बाद में इट विल बिकम -8c1 x रेस टू 4। तो एक्चुअली अपने को 3 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है, अपने को 3 बार निकालना पड़ेगा। अब ये x रेस टू 26 जो है वो पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, ठीक है, ये x रेस टू 26 पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो x रेस टू 26 आएगा, फिर ये जाके कहां पर मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस x माइनस 8, फिर यही वाला टर्म यहां पर किसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो अपने को 40 देगा, 14 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो 40 देगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8c0, उसके बाद में दैट इट विल बिकम -8c4 एंड सॉरी इट विल बिकम -8c, सो 26 से 40 चाहिए तो कितना आएगा 14 एंड देन इट विल बिकम x रेस टू 14। ये वाला टर्म समझ में आया। अब ये 26 इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो 26 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तब ये क्या होगा, फिर प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये हो जाएगा -8c1, फिर ये x रेस टू 4, ये -8c1 इंटू x रेस टू 4, अब ये 26 और 4 मिलके 30 हो जाएंगे। अब ये किसके साथ में यहां पर मल्टीप्लाई करेगा 40 आएगा, तो ये आएगा हमारा 8c, फिर कितना आएगा 10 एंड देन इट विल बिकम -x रेस टू 10। ये आ गया ये सेकेंड वाला टर्म, आ रहा है समझ में, बोलो आ रहा है ना, ऐसे ही समझ, ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं ना अपने को, बोलो। देखो है क्या मालूम है, कुछ ऐसा टफ नहीं है, बट अपने को ना लिखते जाना है सारी चीजें, और अगर आप इसका शॉर्टकट ढूंढना चाहते हो तो शॉर्टकट बेसिकली यही होगा
शॉर्टकट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट में यहां तक आ दिया, उसके बाद में आप ये देखो, ये x रेस टू 26 प्लस 2x⁻28 फिर x⁻30 ये कर लिया। उसके बाद में फिर ये 8c0 माइनस 8c1 इंटू x⁻4 प्लस 8c2 इंटू x⁻8 माइनस 8c3 x⁻12, ठीक है, प्लस 8c4 और फिर x⁻16, फिर ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स और फिर ये -8। उसके बाद में करना क्या है, मतलब इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के अपने को क्या करना है मालूम है, अपने को पता होना चाहिए कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस होते हैं। अब ये देखो, ये 26 जो है ये इस वाले के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो 26 ही आएगा, तो यहां से मैं कितना उठाऊंगा, 14 उठाऊंगा, तो ये 8c0 उसके बाद में -8c14 ये उठा लिया, शांत हो गया। अब ये 26 और 4 30 हो जाएगा, तो वहां से कितना उठाऊंगा, 10 उठाऊंगा, लेकिन ये कोएफिशिएंट भी आएगा -8c4, फिर वहां से मैंने 8c10 उठा लिया, फिर ये 26 और ये 8 कितना हो जाएगा 34, वहां से कितना उठाऊंगा, 6 उठाऊंगा, तो फिर लिखूंगा 8c2, वहां से उठाने का 6 उठाने का मतलब है 8c6, फिर ये 26 और ये 12 कितना हो जाएगा 38, तो यहां से कितना उठाऊंगा, 2 उठाऊंगा 8c3 एंड देन इट विल बिकम 8c2, फिर ये करेगा तो ज्यादा हो जाएगा 46 हो जाएगा। फिर अब ये वाला टर्म 28 और यहां से फिर यहां से 12 उठाना है, समझ में आ गया। फिर ये 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, यहां से फिर मैं 8 उठाऊंगा, फिर ये 28 और 8 36, यहां से मैं 4 उठाऊंगा, फिर ये 28 और 12 ये 30 हो जाएगा, खत्म कर दूंगा, 40 हो जाएगा, खत्म कर दूंगा, फिर ये 30, फिर यहां से कितना उठाऊंगा 10 उठाऊंगा, फिर ये 30 और 4 34 हो जाएगा, यहां से 6 उठा लूंगा, फिर ये 30 और 8 फिर यहां से मैं 2 उठा लूंगा, बस ऐसे ही तो करना है। हालांकि कोई मतलब नहीं है इतने बड़े क्वेश्चंस को, गेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हाँ लेंदी है, बाकी क्या वही है, नहीं कुछ है नहीं इस क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो ये चीज है ना, ये एक्स्ट्रा चीज है कि इस तरीके की भी चीजें आ सकती हैं, मतलब अपने को ये वाला मल्टीप्लाई करके भी लाना है अपने को, मतलब ये चीज इस तरीके के, क्योंकि हम लोग क्या, मतलब ये कैसा क्वेश्चन है मालूम है, इसमें हम लोग जो मोस्टली ये वाले के ऊपर सॉल्व करते थे, बट इसमें इस तरीके का एक दूसरा टर्म भी आ सकता है जो हम लोगों को मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, तो इसको मैं यही रोक देता हूं, कुछ लिखने का मतलब नहीं है, वैसे गेट में इतना लेंदी तो क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि मल्टीप्लाई करवा सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल, हालांकि लिखने में कुछ नहीं है, ये बड़े बड़े टर्म्स आते जाएंगे एंड इट डज नॉट मेक सेंस टू राइट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ओके ब्रदर, हाँ स्टेप समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है, राइट, डन, ठीक है सर। डीएम कब खत्म होगा, शेड्यूल तो हैक्टिक हो गया है, आज ही खत्म कर देता हूं, ठीक है आज ही खत्म कर देता हूं ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 जरा है ना वो देख लेना, ठीक है 13 को जरा देख लेना, उसको समझ लेना, बस वो टाइप का क्वेश्चन समझ लेना।
If a fair die is rolled 12 times, what is the probability that sum of the roll is 30? ठीक है, if a fair die is rolled 12 times, सम कितना आना चाहिए? 30 है। हाँ वो इजी है, बट मैं क्या कह रहा हूं मालूम है, क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस को प्रिजर्व करके रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर अगर हम लास्ट क्वेश्चन में लास्ट टर्म को एक्सपांड कर देते हैं, इसमें भी शॉर्टकट है, मैंने एक्सपांड ही किया है ना लास्ट वाले टर्म को, इस वाले टर्म को मैंने एक्सपांड ही किया है ना, ये वाले को, इसको एक्सपांड करके फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और भी मेथड हो सकते हैं, मुझे तो इस टाइम पे यही समझ में आया, मैंने इस चीज को लिख दिया, मैंने भी आई थिंक वही किया है। डाइस वाला इजी है, ये थोड़ा सा है हेक्टिक है इसमें, बट इसको प्रोबेबिलिटी के साथ में रिलेट किया है, इसलिए मैंने किया है ये क्वेश्चन। हालांकि एक बड़ा सा पेज लेके अगर आप सारे टर्म्स अच्छे से लिखोगे तो आ जाएगा, इतने बड़े क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, दैट इज फॉर श्योर, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट ठीक है, रिलेटेबल है, इस टाइप के टाइप ऑफ क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ टोटल 6⁻12 बनेगा। What you will try after learning probability? Probability is nothing. Answer divided by total, इसको probability बोला जाता है। याद रखना बस ये, तुम्हें जो आंसर आता है that will be divided by total, ठीक है, ये डिस्क्रीट मैथ्स का प्रोबेबिलिटी है। बाकी का आपको राहुल सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट मैथ्स में इतना ही प्रोबेबिलिटी है, आपको जो आंसर आता है दैट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, बोलो ब्रो लोग। आगे बढ़ू या और भी क्वेश्चंस करवाऊं? जल्दी जल्दी बता दो मुझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बोल रहे थे क्वेश्चंस करवाओ, एक क्वेश्चंस करवाया फिर वो तो नेक्स्ट टॉपिक लिख दो, बड़े गंदे लोग हो। आज मैं आप लोगों को जनरेटिंग फंक्शंस का डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूं कि जनरेटिंग फंक्शंस क्या होता है। हमारे पास में एक सीक्वेंस होता है, सुनना, हमारे पास में एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को हम लोग लिखते हैं A0, फिर A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4। ये है इनफाइनाइटली सीक्वेंस। कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अगर हमारे पास में इस तरीके का सीक्वेंस आया तो इसकी डेफिनेशन कहता है कि जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ये सीक्वेंस उठाना है, A0 x⁻0 के साथ में लिख देना है, दूसरा वाला टर्म उठाना है A1 x⁻1 के साथ में लिख देना है, दूसरा वाला टर्म उठाना है A2 x⁻2 के साथ में लिख देना है, A3 उठाना है, उसको x⁻3 के साथ में लिख देना है, एंड देन इट गोज टू इनफाइनाइट। And then generating function is basically defining as the summation of I that will be moving from 0 to infinite and ai dot x⁻i। ये आपकी डेफिनेशन है जनरेटिंग फंक्शंस की। अब बोलोगे तो मैं बोलूंगा डेफिनेशन खत्म, कुछ नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस है, इनफाइनाइटली सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का हमारे पास में इसके फॉर्मेट में लिखना है A0 x⁻0, A1 x⁻1, A2 x⁻2,
a3x3। उसके बाद में i दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ai डॉट xi। इसी चीज को कहा जाता है जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शंस लिखना बड़ी बात नहीं है, कोई भी लिख सकता है जनरेटिंग फंक्शंस। जनरेटिंग फंक्शंस का क्लोज्ड फॉर्म बनाना बड़ी बात है। ये चीज हमें गेट में पूछता है और ये क्लोज फॉर्म हम बनाएंगे। अब जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं, लेट्स कंसीडर देयर आर इनफाइनाइट सीक्वेंस लाइक 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड इट गोज टू इनफाइनाइट। तो ये क्या कहता है? इट सेज दैट इट इज a0, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4। तो मैं लिखूंगा जनरेटिंग फंक्शन, इट विल बी रिटन एज a0 x raised to 0, this one will be a1 x raised to 1, this will be a2 x raised to 2, this will be a3 x raised to 3, this will be a4 x raised to 4, and then I can easily try to write it down कि भाई a0 की वैल्यू क्या है 1, 1 डॉट x raised to 0, a1 की वैल्यू है 1, 1 into x, ये 1 into x square, 1 into x raised to 3, 1 into x raised to 4, and then what I will write? I will write 1 plus x square plus x raised to 3 plus x raised to 4 डॉट 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 इट गोज टू इनफाइनाइट। बाबा सर ने ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तब अपने को ये आ जाएगा कि g ऑफ x इट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस x। ये जो चीज हो गई, ये हो गई आपका क्लोज फॉर्म। तो ये जनरेटिंग फंक्शन है, ये आपका जनरेटिंग फंक्शन है, ये बेसिकली सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के साथ में ये वाला जनरेटिंग फंक्शन है। इसका क्लोज्ड फॉर्म है 1 अपॉन 1 माइनस x। दैट्स इट, दिस इज ओवर। ये चीज तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बहुत पहले ये सारी टॉपिक्स पढ़ा दिए, आपको ये पता है। मैंने आपको पहले यहां से ये सिखाया, अब मैं 30 सेकेंड के अंदर ना ये लिख सकता हूं कि यहां से ये कैसे आ गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर यही चीज मैं पहले आपको जनरेटिंग फंक्शन पढ़ाता, पहले मैं अगर जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ाता था, तब आपको नहीं समझ में आता था। अब मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्त। मैंने क्या किया? पहले मैंने आप लोगों को रिवर्स केस में पढ़ा दिया। पहले मैंने बाइनोमियल पढ़ाया, ठीक है। अब बाइनोमियल में मैंने इस चीज को यहां से यहां सिखा दिया। अब मैंने क्या किया? मैंने अब यही चीज डेफिनेशन लिख दिया जनरेटिंग फंक्शन का, उसको यहां से यहां कर दिया क्लोज फॉर्म में। ये गेट पूछता है, मैंने बता दिया, एंड दैट विल बिकम वेरी इजी। g ऑफ x इट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस x। खत्म हो गया। सर और भी चीजें कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी बवाल कर सकते हैं इसमें, बट बवाल करने के पहले एक चीज और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, दैट आई विल बी राइटिंग 1 अपॉन 1 माइनस x। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिखूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत मस्त रहता है, मतलब बहुत मस्त टॉपिक है ये। मतलब कुछ भी नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 3। जनरेटिंग फंक्शन एक्चुअली खत्म ही हो चुका है। इसका डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव पता है आप लोगों को? 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आता है? इफ आई विल बी राइटिंग d ऑफ d बाई x, देन यू विल बी राइटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर यही होता है। इसका अगर डेरिवेटिव लूंगा तो d ऑफ d बाई x इट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस x। अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा तो व्हाट आई विल बी गेटिंग? आई विल बी गेटिंग 1 माइनस x द होल स्क्वायर। लेके बताता हूं, नहीं फिर चिल्लाओगे, ठीक है। तो यहां पर 1 अपॉन 1 माइनस x, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग? आई विल बी गेटिंग 1 माइनस x द होल स्क्वायर, फिर d बाई d ऑफ x, और फिर ये माइनस x। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग? आई विल बी गेटिंग माइनस 1 अपॉन, ठीक है, एक ये माइनस आएगा यहां पर, क्योंकि 1 अपॉन x का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और d ऑफ d बाई एक्स माइनस एक्स। तो ऑलरेडी एक माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और फिर एक और माइनस आ जाता है इसकी तरफ से, तो ये टोटल टर्म आ जाता है पॉजिटिव 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। इसमें जीरो, अब इसको मैं अगर लिखूंगा तो 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद में x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एंड देन इट विल बिकम 2x, एंड देन इट विल बिकम 3x स्क्वायर, इट विल बिकम 4x रेज टू 3, एंड देन 5x रेज टू 4। इसको जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो टर्म है ना, ये एक एक्स्ट्रा है इससे, ये 3 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये कितना है? 3 है, ये 5 है तो ये 4 है। गेट को ना ये चीज बहुत पसंद है, मतलब गेट लिटरली, मतलब जनरेटिंग फंक्शन में अगर गेट घुसेगा ना तो ये स्लाइड यूज करेगा ही करेगा। 100% लिख के देता हूं मैं आप लोगों को, 110%। उसको पता है कि बच्चे को ये चीज नहीं आती है, और ये बहुत इजी, बहुत टफ भी नहीं है। मैंने लिख दिया मैंने आपके सामने। अगर गेट जनरेटिंग फंक्शन में घुसा, टॉपिक में गया कि चलो क्वेश्चंस बनाते, पक्का ये वाला ये यूज कर लेगा। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन इट विल बी 1 प्लस 2x,
plus 3x square plus 4x raised to 3 plus 5x raised to 4 and then it goes to infinite. ये चीज को मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 upon 1 minus x square plus 1 plus 2x plus 3x square plus 4x raised to 3 plus 5x raised to 4 and it will become very easy. इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है? इस चीज को देख लो, मैं तो चाहता हूं कि आप एक बार लिख लो, एक बार पेज पे लिख लो 1 upon 1 minus x square. इस पे इतने इजी क्वेश्चंस बनते हैं ना, मतलब अगर ये पजल जैसा ही है, आप लिख रहे हो, आपको जरूरत पड़ी ना ऐसे, तेरे वास्ते मैं चांद से फलक लाऊंगा, जो भी कौन सा भी गाना, उठा लो, वो चांद पे वो दिख रहा है ना, वो फॉर्मूला उठा के यहाँ फिट कर लो, सूरज पे वो फॉर्मूला दिख रहा है उठा के फिट कर लो, बस यही है, कुछ भी नहीं है. ये चीज याद रखना, आपको आपका पूरा गेट पजल होता है. ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ डिस्क्रीट मैथ्स में हो, सारे सब्जेक्ट्स में यही होते हैं. आप पढ़ रहे हो, आपको जरूरत लग गई, काम करो, वो कॉन्सेप्ट उठाओ, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, वो फॉर्मूला उठाओ, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, और कुछ भी नहीं है ब्रो इसमें. तो इट इज वेरी इजी यार, तुम लोग बस पढ़ते जाओ, बाकी का तो मार्क्स तो मैं दिला ही दूंगा तुम लोगों को. ठीक है, हो गया? ओके, चलो एक क्वेश्चन में देता हूं. अब जैसे ये 1 हो गया, फिर ये -1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये -1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, और फिर ये -1 हो गया. इसका फटाफट क्लोज फॉर्म बता दो मुझे, इसका फटाफट क्वेश्चन, ठीक है, इसका फटाफट बता दो मुझे, क्लोज फॉर्म बता दो. इट इज वेरी इजी. मैं अगर कॉलेज में होता तो मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता, कोई भी नहीं पढ़ाएगा कॉलेज. क्यों? क्योंकि कॉलेज में बच्चे सुनने नहीं जाते हैं. मतलब इट इज नॉट द फैकल्टी प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम. अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे, आप ऐसा कभी मत बोलो कि हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, ये गलत चीज है. ये ना बच्चों का अगर आप बोलोगे सर आप चलो कॉलेज में पढ़ाओ, तो मैं 2 दिन पढ़ाऊंगा, बच्चा सुनेगा ही नहीं, तो क्या करेगा आदमी, छोड़ के चले जाएगा वहां से. यही प्रॉब्लम होती है ब्रो, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. तो इट इज नॉट द फैकल्टी प्रॉब्लम, इट इज अ स्टूडेंट प्रॉब्लम हु आर नॉट लिसनिंग. इसका क्लोज फॉर्म क्या आएगा? इट विल बी, ठीक है, व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग, यहां पर 1 + x आ जाएगा. दैट विल बिकम वेरी इजी. ठीक है, दूसरा देता हूं, फटाफट करना. 0 0 0, फिर 6 -6 6 -6, ये कर लो. ठीक है, ये कर लो फटाफट. तो इनको इग्नोर नहीं करना है, मतलब मैंने ये फोकट में नहीं लिखा है 0 0 0. इट विल बी a⁻0, इट इज a1, इट इज a2, इट इज a3, इट इज a4, इट इज a5, इट इज a6. दिस इज नॉट दैट, मैंने ऐसे नहीं लिखा है दैट इट इज हैविंग सम वैल्यू. नहीं, गलत कर दिया आप लोगों ने, मैंने इसलिए बोला कि इसको प्यार से लिखो. g of x a0 x⁻0, it will be a1 x⁻1, x square, a3 x⁻3, a4 x⁻4, a5 x⁻5, a6 x⁻6, and then it goes on. अब ये देखना, ये वाले 3 टर्म 0 है, तो अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, अब ये a3 की वैल्यू क्या है? 6 x⁻3 minus 6 x⁻4 plus 6 x⁻5 minus 6 x⁻6, यही है ऑल्टरनेट प्लस और माइनस. ये a3 होगा, ये a0 a1 a2, ये a3 x⁻3 होगा, minus 6 x⁻5 plus 6 x⁻7 and it goes on. Take 6 x⁻3 कॉमन. ठीक है, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो होते, क्लोज फॉर्म के जो मोस्ट ऑफ द टर्म्स होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं. तो अगर 6 x⁻3 कॉमन ले लिया तो वी विल गेट 1 - x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 6x रेज टू 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, यही आएगा। दिस विल बिकम क्लोज फॉर्म। इजी, इट इज नथिंग, इट इज वेरी इजी। g of x 6x raised to 3 and then divided by 1 plus x, it will become very easy। it does not have any meaning। clear है? जल्दी बता देना भाई। ठीक है, दैट्स नाइस। 0 0 1 a square a raised to 3, what will be the sequence, find it out। फिर ये इसके लिए बता देना, फिर इसके लिए बता देना। 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 1 फिर 0, इसके लिए भी बता देना। in this a is not equals to 0। ठीक है, सॉल्व इट। वेरी गुड, इट विल बी एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स। सेकेंड वाला बता दो। ठीक है, सेकेंड वाला व्हाट यू विल बी गेटिंग, आई थिंक 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1, यही आएगा क्लोज फॉर्म इसका। यही है। एनीवन नीड्स एन एक्सप्लेनेशन, प्लीज मेरे को बता दो, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज लेट मी नो दैट। अच्छा, कैन एनीवन ट्राई टू गेट मी दिस 7 8 9 10? क्या कोई बच्चा मुझे इसका बता सकता है क्या? आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन एक्सप्लेन मी दिस 7 8 9 10।
किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तब तक लिख देना कि सर मेरे को एक्सप्लेन कर दो, मैं बता दूंगा। कौन सा एक्सप्लेन करना है? ये 1 0 10 10 वाला, 7 8 9 10, बाकी का लोग सॉल्व करो। 1 0 1 0 1 0। ब्रो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है आपको, आप तो कुछ करो ही मत। इसके ऊपर A0 लिख दो, इसके ऊपर A1 लिख दो, इसके ऊपर A2 लिख दो, इसके ऊपर A3 लिख दो, इसके ऊपर A4 लिख दो, इसके ऊपर A5 लिख दो। फिर आप लिखोगे A0 x रेज टू 0, फिर आप लिखोगे A1 x रेज टू 1, फिर आप लिखोगे A2 x स्क्वायर, फिर आप लिखोगे A3 x रेज टू 3, फिर आप लिखोगे A4 x रेज टू 4, एंड देन इट गोज ऑन। फिर ये हो गया आपका g ऑफ x। फिर आप A0 की वैल्यू 1 इंटू एक्स रेज टू 0, A1 क्या है 0 0 इंटू एक्स, A2 क्या है 1 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर A3 क्या है 0 x रेज टू 3। तो एक्चुअली तुमको सिर्फ इवन नंबर वाले टर्म्स मिलेंगे, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ये पहला वाला ये 1 आ जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। फिर ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स रेज टू 0 एंड इट विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये एक्स रेज टू 4 हो जाएगा। फिर ये एक्स रेज टू 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का रेज टू 3, फिर एक्स स्क्वायर का रेज टू 4, एंड देन इट गोज ऑन। तो ये g ऑफ x इट विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है? डन। किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है 7 8 9 10 का। अगर ये हो गया है तो मैं 7 8 9 10 वाला बता देता हूं, जल्दी बताओ। प्लीज एक्सप्लेन रिजल्ट ऑल्सो। आई थिंक प्रियांशु ने सही आंसर दिया है। वाह रे मेरे शेर प्रियांशु। प्रियांशु ने इज गिवन मी राइट आंसर। पहले ये बता दो कि इज देयर एनीवन हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन दिस? नो प्रॉब्लम। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन दिस? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है तब मैं 7 8 9 10 बताता हूं। देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस 7 8 9 10। दुमन मैत्री भाई, क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है? किसमें प्रॉब्लम है? किसी में 1 वाले हो किसी को प्रॉब्लम है, सेकंड वाले हो किसी को प्रॉब्लम है। आई थिंक 1 वाले में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्त। ठीक है, 7 8 9 10 कर लेते हैं। चलो 7 8 9 10, इसको बड़े प्यार से हम लोग जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी ब्रो? 7 की वैल्यू आ जाएगी
A0, ये क्या होगा A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3। g ऑफ x A0 x रेज टू 0 प्लस A1 डॉट x रेज टू 1, फिर A2 x स्क्वायर, फिर A3 x रेज टू 3, ठीक है। फिर ये आ जाएगा A4 x रेज टू 4 एंड देन इट गोज ऑन। बड़े प्यार से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 7 इंटू एक्स रेज टू 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स, फिर ये 9 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स रेज टू 3, ठीक है। जब कभी भी इस तरीके की चीजें आए, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कॉमन क्या लेना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सारे फॉर्मूलेस तुम्हें यहां पर जो जितने भी चांद में जितनी चीजें हैं ना, सबको यहां लिख लो, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये 7 है, ये 8x है, ये 9x स्क्वायर और ये 10x रेज टू 3 है। देखो मैं अपना थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताता हूं, एक सोचने की कैपेबिलिटी बताता हूं कि मैं कैसे सोचता था। देखो अगर मैं 7 तो कॉमन नहीं ले सकता, ठीक है, तो कॉमन में ले, और कॉमन लेना पड़ेगा ही हमें। अगर कॉमन अगर आप लोगे तो ही x यहां से, मतलब अपने को इसके फॉर्मेट में आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। इसके फॉर्मेट में आना चाहिए, मतलब सब में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब सब में क्या कॉमन होगा, वही तो हमें ढूंढना है, और एक तो आएगा ही आएगा, मतलब हर एक जगह पर एक आता ही है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस चीज को 1+6 लिख दूंगा, 7 को, क्यों, क्योंकि मेरे को ना एक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना था। 8 को मैं लिख दूंगा क्या मालूम है, ये देखना 6x प्लस 2x लिख दूंगा। 9 को मैं क्या लिखूंगा मालूम है, 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। 10 को मैं क्या लिखूंगा, 6x रेज टू 3 प्लस 4x रेज टू 3 लिख दूंगा। ध्यान देना जरा, अब इसमें से मैंने 6 उठा लिया, 6 यहां लिख दिया, 6x उठा लिया यहां रख दिया, 6x स्क्वायर उठा लिया यहां रख दिया, 6x रेज टू 3 उठा लिया, ये इस तरफ चले गए। उसके बाद में इस तरफ मैंने लिखूंगा 1, फिर मैं लिखूंगा 2x, ठीक है। उसके बाद में मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर, ठीक है। क्या मैं कहीं गलती कर रहा हूं, ये 6 मैंने यहां से 1 उठा लिया, यहां से 2x उठा लिया, यहां से मैंने 6 ये 3 होगा ना, राइट, ये 9 को, हाँ ये 3x स्क्वायर, वेरी गुड, आई थिंक तुम लोगों ने मिस्टेक्स मेरी पकड़ ली। 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस ये 4x रेज टू 3 हो जाएगा, और ये इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखना, मैंने बताया था ना गेट इसमें बड़ा इंटरेस्टेड रहता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज वेरी इजी, इट विल बी 6 कॉमन ले लो इसमें से, तो इट विल बी 6/1 माइनस एक्स। तो योर आंसर विल बिकम व्हाट, योर आंसर विल बिकम, it will become 6/1 minus x plus 1 minus x the whole square. This will become your closed form. क्लियर है, जो भी अप्रोच से करना है कर लो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अप्रोच से करो, किसी की भी अप्रोच से करो। हाँ एपीजीपी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। दो तीन और फॉर्मूले होते हैं इसमें, एडिशन वाला भी माइनस वाला भी, बट उससे अच्छा है कि इसके फॉर्मेट में भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसको सॉल्व करने के और भी 2-3 मेथड है, बट आई वुड बी सजेस्टिंग कि ये आ जाएगा इससे भी। क्लियर है,
लॉजिक देखो प्रैक्टिस से ही आएगी दोस्त। अगर यहां पर 7 से करता तो क्या प्रॉब्लम होती थी? 7 + 7x + 1x, फिर 7x² प्लस कितना आएगा 2x²। अगर इससे करता था तो क्या प्रॉब्लम होती थी? सेवन प्लस 7x² प्लस 7x⁻³ यहां पर ये आता था 1x, 7 कॉमन ले लेता था, इट विल बी 1 - x। इससे आएगा क्या? 7/1 - x आ जाता था। इससे क्या आता था? 7/1 - x। इससे आता था 1x आता था, x कॉमन लेने पे इट विल बिकम 2x। फिर क्या आता था 3x²। उससे भी आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं क्या? 1 - x, 1 - x, 6 - 6x + 1, it will become 1 - x²। 7 - 6x डिवाइडेड बाय 1 - x²। इससे भी तो आ जाएगा, ये वाला चीज भी तो वही है, ये भी राइट है। ये भी चलेगा, दूसरा फॉर्मेट भी। ये भी कर सकते हो ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन जिन बच्चों को मैंने इसके लिए बुरा बोला है वो बच्चे मुझे बुरा बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने उससे किया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास। इसका बता दो फटाफट तो मैं जान जाऊं। इसका बता दो फटाफट। अच्छा, क्या आप लोग सही बोल रहे हो? इसको मैं कैसे लिखूंगा? a0x⁻², इसको मैं लिखूंगा a1x⁻1, इसको लिखूंगा a2x², इसको लिखूंगा a3x⁻3, इट विल बी a4x⁻4, a0x⁻0 इट विल बी 1 × x⁻0, a1 0 आ जाएगा, 0 × x। a2 क्या आएगा ब्रो? ये आएगा 1 × x²। अच्छा, ऑलरेडी डन हो चुका है। ओफो, ओम्फो। अब तुम लोगों को पता ही चल गया होगा, इतना पढ़ाता नहीं, इतना मीम बनाता हूं, है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/1 - x²। यही आएगा ना? बराबर है। टू स्लो सर। ओहो, ऐसा नहीं है भाई, वो तो क्या ही है। चेतन लिख रहा भारी थी जाएगी।
मेरे को कुछ ट्विस्ट लग रहा है। मैं एक्चुअली, अरे कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, कुछ भी ट्विस्ट नहीं है। मैं बताता हूं मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं। देखो मैं कोई मजे नहीं ले रहा तुम्हारे, ठीक है। अरे नहीं, मैं कोई मजे नहीं ले रहा हूं। मैं एक्चुअली क्या पढ़ाना चाहता हूं, मुझे पता था कि मैंने ये पढ़ाया है, बस मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मालूम है, वो आप सुन लो। नहीं, कोई खतरनाक चीज नहीं आने वाली। अरे तो सुन तो लो यार, बहुत सिंपल। खतरनाक वाली चीजें हो गई हैं, अब सब मजाक ही चल रहे हैं। मतलब मेरे को मजा, मतलब कुछ नहीं पढ़ने वाला है इसमें। अरे कुछ भी नहीं है, मैं, तुम लोग सुनते नहीं हो। मैं क्या कहने वाला हूं मालूम है, देखो अब कोई बात नहीं करेगा, चुप एकदम सुनो। मुझे पता था मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। आई नो दैट आई हैव समवेयर सॉल्व इट, सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। बट व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग अगेन। मेरा ये कहने का मतलब है कि बेसिकली हम लोग ना यहां से यहां जा रहे थे, अब अपना कॉन्सेप्ट ना यहां से यहां आए। मतलब मैं अब आपको क्लोज्ड फॉर्म दूंगा, ठीक है, फिर हमको सीक्वेंस निकाल के लाना है, ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो अभी कोई भी सीक्वेंस आएगा, g ऑफ x इट इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाले स्टेप पे लिखेंगे कि भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 एक्स रेस टू 6। हमारे जनरेटिंग फंक्शन में सारे टर्म्स आते हैं, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। अब यहां पर जो है ये तो 0 आ गया, ये 2 आया, 1 कहां गया। तो 1 के लिए फिर हम किसके फॉर्मेट में लिखेंगे, 0.x के फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद में x रेस टू 4 आ गया, 3 नहीं आया, तो 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो अब अपने को ये वाला टर्म आ जाएगा। जब ये वाला टर्म आ जाएगा तो उसके बाद में फिर हम लोग ये वाला टर्म लिख लेंगे, और ये वाला टर्म लिखने के बाद में फिर हम सीक्वेंस निकाल देंगे। बस मैं यही बताना चाह रहा था, इसलिए मैं हंस रहा था, और कोई बात नहीं है। हमने अभी सीक्वेंस से यहां तक लेके आए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, सीक्वेंस लेके जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू गो फॉर अ सीक्वेंस, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, मतलब ये दिस इज नॉट, अब ये मतलब पढ़ने लायक तो कुछ है ही नहीं है इसमें, बट ठीक है, सीक्वेंस हम लोग ट्राई करेंगे। अब जैसे एक ना मैं ये सीक्वेंस लिखता हूं फॉर एग्जांपल कि लेट्स कंसीडर कि देयर g ऑफ x एंड देन इट इज रेज टू x रेज टू 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा सीक्वेंस है, सॉरी ये मेरा क्लोज फॉर्म है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x रेज टू 3 लिख दूंगा, फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, इट विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इट विल बिकम x रेज टू 4, इट विल बिकम x रेज टू 6 एंड डॉट डॉट डॉट। फिर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x रेज टू 3 हो जाएगा, ये x रेज टू 5 हो जाएगा, ये x रेज टू 7 हो जाएगा, और ये x रेज टू 9 हो जाएगा। अब अगर इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 0.x रेज टू 0, 0.x रेज टू 1, 0.x स्क्वायर, फिर 1.x रेज टू 3, फिर 1 डॉट सॉरी, फिर क्योंकि यहां पर 3 वाला टर्म है, फिर 5 वाला टर्म है, 4 नहीं है, तो 4 के लिए 0.x रेज टू 4 आ जाएगा, फिर वो हो जाएगा 1 इंटू एक्स रेज टू 5, फिर 0.x रेज टू 6, फिर 1 इंटू एक्स रेज टू 7। तो इसका जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, अंडरस्टूड। मेरे से पहले तो आप लोग सॉल्व करके बैठ गए, इजी है, नॉट एन इश्यू राइट। 3 बार 0 फिर 1 0 1 0 1 0 इस तरीके से आ जाएगा, इट विल बिकम वेरी इजी। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है, हाँ इट इज इजी, इट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल। अब आप बोलोगे इसलिए मैं हंस रहा था, मैं मतलब जानबूझ के वो लिखा था, बट पहले हम मैं ये क्वेश्चंस दे रहा था, आप ये निकाल रहे थे, अब ये होगा, अब ये निकालेंगे, दैट विल बिकम वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। कुछ है नहीं जनरेटिंग फंक्शंस में, जनरेटिंग फंक्शंस का नाम खराब करके रखें। अब मैं अगर कुछ भी लिखूंगा तो आपको बदतमीजी लगेगी कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, ये इसको सॉल्व कर लो, इसका बता दो g ऑफ x का, फिर आप ये लिख दो 1/3 माइनस एक्स का कर देना ब्रो, ये चाहिए मेरे को।
I need g of x 1 upon 3 minus x. Now we can replace you. उसको replace करोगे? कर दो भाई. I will be very happy the day my student will replace me. एक टीचर को इससे ज्यादा खुशी कभी हो ही नहीं सकती है. I'll be very happy. मतलब अगर प्यार से बोलूं, प्यार वाली भाषा में बोलूं तो मैं बहुत खुश होऊंगा जिस दिन आप मुझे रिप्लेस कर दो. और डाकू वाले स्टेटमेंट बोलूंगा तो फर्स्ट वाला आ गया ना, सेकंड वाला बता दियो भैया मेरे को. जल्दी बता देना. सेकंड वाला, सेकंड वाले में थोड़ा टाइम लोगे, मुझे लगा ही था. आए तो भाई लोग राइट, आज लिख तो रहे हैं. अरे मेरे शेर. ठीक है, डन. 1/3 माइनस एक्स, तो ये हो गया g ऑफ x. इट विल बी 1/3 माइनस एक्स. देख हम लोग भाई हमेशा एक चीज देखें कि 1 माइनस समथिंग होना चाहिए, बराबर. तो दैट विल बी नथिंग बट अवर कंसर्न. तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा मालूम है, टेक 3 कॉमन. इफ यू टेक 3 कॉमन इट विल बिकम 1 माइनस एक्स बाई 3. ठीक है, यही होगा. तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 1/3, ठीक है, into 1/1 minus x by 3, and then we will get 1/3. What we will get? We will get कि it will become 1 plus, ठीक है, फिर x by 3 plus x by 3 the square plus, ठीक है, फिर क्या आएगा, x by 3 raised to 3, फिर x by 3 raised to 4, एंड देन इट गोज ऑन. फिर क्या आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 आएगा, फिर 1/3 इंटू 1/3, फिर x, फिर 1/3 इंटू 1/3 स्क्वायर, फिर x स्क्वायर, फिर 1/3 इंटू 1/3 रेज टू 3, एंड देन x रेज टू 3, एंड देन इट गोज ऑन. तो ये a0 की वैल्यू हो जाएगी. तो समेशन क्या आएगा, इट विल बी 1/3, फिर 1/9, फिर 1/27. ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है. क्लियर है?
हाँ एक्सटेंडेड से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलकित तो बहुत सही है। क्लियर? ये बता दियो मेरे को। प्लीज सॉल्व दिस। इसका सेगमेंट्स बता दो, व्हाट विल बी द सेगमेंट्स। डन। इसमें क्या करना है, इट विल बी 1/1 - तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1 + x plus x square plus x raised to 3 plus x raised to 4 plus x raised to 5 plus x raised to 6 plus x raised to 7। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, फिर आएगा अपने पास में 3x raised to 7 - 11। अब ये क्या होगा, ये वाला टर्म देखना, ये -11 और ये 1, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1 - 11, ये एक टर्म आ जाएगा, फिर x + x², ऐसे करते करते फिर x raised to 6 तक आ जाएगा, ये 7 है, तो ये x, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं, व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम कि ये x raised to 7 + 3x raised to 7, और फिर इस तरीके से, तो द फर्स्ट टर्म वी विल बी गेटिंग इज -10, ठीक है, और बाकी का सब वही होगा। उसके बाद में ये आएगा 4x raised to 7। कहने का मतलब है कि a0 की वैल्यू क्या आएगी, -10 आएगी, फिर a ऑफ i, सारे a ऑफ i की वैल्यू 1 ही आएगी एक्सेप्ट 7 की, मतलब समझ में आ गया ना। तो इट विल बिकम -10, 1 1 1 1, फिर 7, फिर 1 1 1 1, सॉरी 4 4, फिर इस तरीके से, सही है ये, ठीक है। एक गेट का क्वेश्चन दूं क्या, मतलब एक या दो ही क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप घर पे कर लो, इजी है वो भी, मतलब इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा उसमें भी मैचिंग करना है। एक है गेट का क्वेश्चन, मतलब जनरेटिंग फंक्शन पे 2022 का है, आप कर सकते हो, खुद से घर पे कर सकते हो 2022 का क्वेश्चन।
इजी है, मतलब दैट इज नॉट ए टफ। इट्स अ वेरी इजी एंड आई डोंट वांट टू राइट इट। बहुत इजी है, 2022 का है, वो होमवर्क है। मैं होमवर्क लिख भी देता हूँ, लिख देता हूं अगर आपके पास नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये होमवर्क करके लेके आना। ए ऑफ एन, ये आपका n+1 जो होगा, ये व्हेन n इज ऑड, ठीक है। अदरवाइज ये क्या होगा, ठीक है, 1 होगा। मतलब ऑड के लिए आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज इट इज n+1। इसको खुद से ही सॉल्व कर लो आप, होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इट इज इजी, थोड़ी सी मैनिपुलेशंस है बट आ जाएगा, लेकिन यू कैन इजिली ट्राई टू गेट इट, ठीक है। एक और है, रिकरेंस रिलेशन के साथ में उन्होंने रिलेट कर दिया है, मतलब a ऑफ n टू n+3। मैं अभी बताऊंगा तो ये आ जाएगा। ये भी गेट का क्वेश्चन था जनरेटिंग फंक्शंस के ऊपर। मैं अगर अभी ये बताऊंगा ना तो ये आ जाएगा आपको, बट मैं चाहता हूं कि मैं कल, क्योंकि मेरी एक स्पेशलिटी है, मैं ना जनरेटिंग फंक्शन को रिकरेंस के साथ में रिलेट करता हूं। कल मैं आपको सिखाऊंगा ये रिकरेंस रिलेशन के साथ में मैं रिलेट करता हूं इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज को पढ़ाने के बाद में फिर मैं ये बता दूंगा। इट इज वेरी इजी एक्चुअली, ठीक है। तो ये मैं कल बताऊंगा, ये भी जनरेटिंग फंक्शन का। हालांकि ये भी आसान है, जिन बच्चों को रिकरेंस रिलेशन से रिलेट करना आता है वो इसको कर सकते हैं। जैसे ये जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, इट इज अ समेशन ऑफ ai इंटू एक्स रेस टू आई, दूसरे फॉर्मेट में an इंटू एक्स रेस टू एन है। ये an है तो दोनों तरफ समेशन ले सकते हैं। ये भी इजी है बट आई डोंट वांट टू डू इट। कल डाकू कॉन्सेप्ट है, हाँ बस हो गया, और कुछ नहीं है। होमवर्क के लिए रोजन के सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस कर लो। होमवर्क जो है रोजन के, ठीक है, रोजन के जनरेटिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस कर लो, जितना आपको समझ में आता है। जितने पीछे आंसर्स दिए सब कर लो। ये आज का होमवर्क है, आपस में डिस्कस कर लेना ग्रुप में। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहा तो फिर मुझे टैग कर देना। आज का बस इतना ही क्लास है, कुछ भी नहीं पढ़ाया आज तो मैंने। हाँ ये है कि टुकड़ों टुकड़ों में जो पढ़ाया था वो आज रिलेट किया हूं बस, ठीक है। मैंने यही चीज बताई थी, जनरेटिंग फंक्शन खत्म हो गया, कुछ है नहीं इसमें। कुछ था, कुछ भी नहीं है जनरेटिंग फंक्शंस में। मैंने पहले बाइनोमियल पढ़ा, एक्सटेंडेड बाइनोमियल पढ़ा, ठीक है, बाइनोमियल पढ़ा, एक्सटेंडेड पढ़ा, फिर बाकी का मैंने ये करवा दिया। वो बड़े वाले का बिग मल्टीप्लीकेशन का आंसर मुझे भी नहीं पता है यार। वो तो 2.1 स्केल का भी अर्थक्वेक नहीं आया भाई। वो तो मेरा टैलेंट है ना कि अर्थक्वेक नहीं आने दिया। नहीं अर्थक्वेक लाना है तो बोलो, कल से ले आएंगे। कल रिकरेंस रिलेशन एक टॉपिक आपका बचा हुआ है पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। 2 दिन मुझे और लगेगा, खत्म हो जाएगा। जनरेटिंग फंक्शन इज ओवर, खत्म हो गया जनरेटिंग फंक्शन। एक और बचा है रिकरेंस रिलेशन। कल और परसों मैं आप लोगों को रिकरेंस रिलेशन पढ़ा दूंगा, परसों खत्म कर दूंगा मैं आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसके बाद में फिर होगा असली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। वो 4 दिन में मैं आप लोगों को गेट पढ़ाना सिखा दूंगा। वो वो थोड़ा मैं रुक के दूंगा, पहले क्वेश्चंस दे दूंगा आप लोगों को। नहीं ऐसे डरा नहीं रहा हूं, मैंने आज तक डराया, वैसे आप लोग डरते भी कहां हो। चलो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो विथ रिकरेंस रिलेशन। बाय बाय।